जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। जो लोग मिल रहे हैं, जो लोग बिछड़ रहे हैं, जो परिस्थितियां आ रही हैं, नाकामयाबी आ रही है, कामयाबी आ रही है, कुछ भी संयोग से नहीं होता। नथिंग हैपेंस बाय चांस। जो कुछ भी तुमने जीवन में आज तक देखा है सब निर्धारित होना था, इसलिए हुआ है। ये फल है तुम्हारे पुराने कर्मों के, जो तुम्हें इस जीवन में दिए जा रहे हैं। जो तुम्हारा दोस्त है ना, जो बार बार डिस्ट्रैक्ट करता है, पढ़ाई नहीं करने देता, दारू की तरफ ले जाता है, मस्ती की तरफ ले जाता है, हो सकता है ये बेचारा वो मासूम जानवर हो जिसको पिछली किसी जन्म में तुमने बहुत गलत तरीके से व्यवहार किया हो, मारा पीटा हो, पालतू रखा हो, पर बहुत दुर्व्यवहार के साथ रखा हो। जो तुम्हारा बहुत गहरा मित्र है ना, जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है, पता नहीं क्यों प्रेम करता है। इतना तुम इतना प्रेम भी नहीं करते, शायद इतना पूछते भी नहीं, तो भी खड़ा रहता है। शायद तुम्हारे पिछले किसी जन्म का वह माता या पिता है जिसकी तुमने निरंतर सालों से सेवा करी थी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा इंसान होगा जो हमेशा तुम्हारा पैसा चूसता रहता है। कभी नुकसान करा दिया, कभी बीमार पड़ गया, ये बीमार पड़े रहता है, सारा पैसा खींच जाता है। वह वो इंसान है जिसने पिछले किसी जन्म में तुम्हें बहुत सारा उधार दिया था, तुम लेके भाग गए थे, अमीर बन गए थे कुछ समय के लिए और उसका नुकसान कर दिया था। आज वो वसूल रहा है, तुम भर रहे हो। वो भी लंबे सालों के, सैकड़ों सालों के ब्याजों के साथ। जो गलतियां, सिली मिस्टेक्स होती हैं, बहुत समझदार होते हुए भी अनजाने में हो जाती हैं, उनकी वजह से बार बार वो गलतियां हो रही हैं। तुम्हारा बॉस तुम्हें बार बार डांट रहा है, जलील कर रहा है, तो हो सकता है वो बॉस किसी जन्म में तुम्हारा नौकर रहा हो। तुम उसे छोटी छोटी गलतियों के लिए बार बार जलील करते हो। नहीं भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, बहुत ही सही संभावना है। पर कुछ भी संयोग से नहीं होता, न किसी कारण से ही हो रहा है। हर चीज का एक सही समय होता है। हर रिश्ते के आने का, जिस इंसान से मिलना है, जीवन में दोस्ती होनी है, दुश्मनी होनी है, जो भी होना है, उससे मिलने का एक निर्धारित समय है। उसी समय वो आएगा, उतना ही इंतजार करा के आएगा। न पहले आएगा न बाद में आएगा। इसी तरीके से जीवन में आपको जो मिलना है, जो पाना है या जो खोना है, उसका निर्धारित समय है, वो उसी समय पर होगा। चाहे तुम आज भी हो जाए, नहीं तो 5 साल बाद भी ना हो। चाहे दिन रोते हुए काट दो, निर्धारित समय है। तो आज अगर आप निरंतर फेल होते जा रहे हो, सफलता के ज़्यादा चांस थे, पूरी मेहनत भी कर रहे हो पर हाथ नहीं लग रहा है, फेलियर, तो आपको एहसास करना चाहिए रैंडम नहीं है, खाली संयोग से नहीं हो रहा है, ऐसे ही नहीं हो रहा है, इसका कारण है। किसी कारण से बार बार ऐसा हो रहा है, वरना एक बार होता, दूसरी बार नहीं होता। यह सही समय नहीं है तुम्हारा सही जगह पर जीवन में पहुंचने का, जहां तुम्हें पहुंचना है। जीवन के पास अपने कारण हैं, जो तुम्हारे कर्म हैं, जिससे इस कहानी का शेप लेना है। हो सकता है तुम्हें बहुत ऊंचा मुकाम मिलना हो, पर संघर्ष के बाद मिलना हो, ताकि वह सस्टेनेबल रहे। कुछ दिनों पहले एक इंसान से चर्चा हुई, बहुत लंबा रिश्ता था उनका, फिर ब्रेकअप हो गया, रिश्ता टूट गया, सालों साल का रिश्ता था, वो टूट गया, बिल्कुल बिखर गया, हर चीज से मन उठ गया, डिप्रेशन में चला गया। और वो लड़की जो उसको छोड़ के गई थी वो बहुत अच्छी भी नहीं थी, टॉक्सिक थी, उसको काबू करके रखती थी, अपने हिसाब से ही चलाती थी, कुत्ता बना के रखा हुआ था। अच्छा, अब उसको कोई पार्टनर भी नहीं मिल रहा था, शादी भी नहीं हो रही थी। इस सब को मिलाकर वो बहुत डिप्रेस्ड था। मैंने उसे समझाया कि हो सकता है तेरे प्रारब्ध बुरे रहे हों, कभी कहीं तूने उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया हो, पर तेरे प्रारब्ध इतने भी बुरे नहीं हैं कि तू ऐसे टॉक्सिक इंसान से शादी करके बर्बाद हो जाए, घुटता रहे, पिसता रहे, फिर डिवोर्स हो, अलग हो।
न हो प्रेजिडिंग्स हो, कोर्ट के धक्के हो, यह सब तेरी किस्मत में नहीं लिखा। तब चीजें धीरे चल रही है, पर कम से कम गलत नहीं हो रही हैं, बद से बदतर नहीं हो रही हैं। तो उस इंसान का जो कर्ज था वो तूने चुका दिया, जो उसके साथ गलत कभी किया होगा वो चुका दिया, वो खत्म हो गया, इसलिए वो निकल गया। तुझे माफ करके तूने शायद उसके साथ इतना भी कोई बुरा नहीं किया था। ये कुछ दिन का ब्रेकडाउन, कुछ दिन का दुख झेल ले अपने कर्म के अब जब भी मिलेगा सही इंसान मिलेगा तो सही चुनाव कर पाएगा, बुद्धि से कर पाएगा, जीवन भर वो रिश्ता चलेगा। हर बार किस्मत वक्त बुरा ही नहीं होता, कुछ बहुत अच्छा भी कर रहा होता है, तुम्हें बचा भी रहा होता है, तुम्हारे कर्मों को खत्म भी कर रहा होता है। और कई बार आप इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म कर लेते हैं तो पुराने कर्मों की ताकत कम हो जाती है, कम में बीत जाते हैं, और आप सोचते हो मेरा पाँव क्यों टूट गया, भगवान तो है ही नहीं, मेरा कोई कुछ कर नहीं रहा, तो सारे कर्म बुरे हैं। गर्दन तो बच गई, हड्डी तो बच गई, तो आपके साथ कुछ बुरा हो भी रहा है और कुछ गलत भी हो भी रहा है। गलत रिएक्शन देने पर हर चीज आपने अहंकार पर अपने पैर पे लेने से मेरे साथ कैसे हो सकता है, बदले की भावना से आप सिर्फ अपने बुरे कर्म बढ़ा सकते हैं। आज यह होकर भी बीत रहा है, बुरा कर्म आपने सारा बुरा रिएक्शन दे दिया, फिर से खड़ा हो गया। जो फिगर -100 पर चल रही थी वो किसी जीरो पर आई, आपने उसको -200 कर दिया, फिर आगे भोगना पड़े, विशेष सर्कल बन जाएगा, एक चक्र बन जाएगा, उसी में उलझते रहोगे, जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे रहोगे, दुखों के चक्र में फंसे रहोगे। तो इस चक्रव्यूह से निकलने का एक ही रास्ता है कि पुराने कर्मों के प्रभाव को जानो कि यह प्रारब्ध का प्रभाव है, और उसको सहो, उसको बीत जाने दो, लेट इट गो। अपने कर्म सही रखो, आज के कर्म सही रखो, मन वचन काया से किसी को चोट नहीं पहुंचाने है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, दुर्व्यवहार नहीं करना है, बदले की भावना नहीं रखनी है, जीवन को कोसते नहीं रहना है। डोंट गिव अ रिएक्शन टू द नेगेटिव एक्शन दैट हैपन to you, because it is also a reaction of some negative action you committed in the post। समझने की कोशिश करना, दोबारा सुनना इस बात को जो तुम्हारे पर बीती है, उस पर वैसा ही रिएक्शन मत देना, क्योंकि वह भी किसी पुराने गलत कर्म की वजह से ही बीती है। अपनी तरफ से सही सहज कर्म करते रहो। दोस्तों, इसका मतलब यह भी नहीं है कि अकर्म बन जाए, कर्म करना ही छोड़ दे। जीवन में संघर्ष आया तो लेता न भूखा रह लूंगा, क्या हो गया, नहीं नहीं नहीं। आपने बेसिक जरूरी कर्मों को हमेशा ध्यान में रखो। जन्म मिला है, आत्मसम्मान की रक्षा करनी ही करनी है। अपना गुजारा, अपने परिवार वालों का गुजारा चलाना ही चलाना है, सच की राह पर चलनी है, और अपने आप को एक मोटिवेटेड मैन बना के चलना है, जीवन के संघर्षों से लड़ना है। अगर तुमसे कोई मारपीट ही करने लगे तो थप्पड़ पर थप्पड़ खाना सही कर्म नहीं है। कर्म बीत रहा है, ठीक है, पर इस जीवन में भी कायर नहीं बनना है। तुम्हें जो कर्म मिला है वो करना, आत्मरक्षा का कर्म तुम्हें मिला है, सौंपा गया है। इस जीवन के साथ, इस शरीर के साथ आत्मरक्षा करनी है। उलझ जाओ, उससे फोड़ दो तो उसको भी। पर कुछ लोग ऐसे आते हैं, सिर्फ जलील करते रहते हैं, कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं, अपनी जबान चलाते रहते हैं, और तुम इरिटेट करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तुम तो समझो कि यह मेरे किसी पुराने कर्मों का प्रभाव, इस बेचारे को कोई गलती नहीं है, यह तो तोता है, मेरे पुराने कर्मों ने इसे भेजा है मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। इसको बिताने देता हूँ, और जो यह दुख मुझे दे रहा है थोड़ा थोड़ा सह के बिता लेता हूँ मैं। अपने कर्मों पर अपने
सही डायरेक्शन पर ध्यान देता हूँ और वो बीत जाएगा। कैसे बीतेगा? वह इंसान भौंक भौंक के परेशान हो जाएगा, तुम्हारे पर फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो भौंके जा रहा है, धीरे धीरे भौंकना बंद कर देगा, मतलब रखना बंद कर देगा। ऐसे ही अगर आपको कुछ मिलने से डिले हो रहा है, देरी हो रही है, काम मिलने में, नौकरी मिलने में, शादी के लिए सही इंसान मिलने में, तो उस देरी को और उसकी चुभन को अपने पुराने कर्मों का प्रभाव समझ लो। वो समय जो बीत रहा है, तुम्हारे वो बुरे कर्मों का प्रभाव बीत रहा है। जैसे ही वो बीत जाएगा, वो इंसान तुम्हारे सामने अचानक आके खड़ा हो जाएगा, टपक जाएगा। तुम सोचोगे ये कैसे आ गया? वो काम आपके टपक जाएगा। इतना प्रयास करने पे भी जो कुछ नहीं मिला, तो खुद भोगा हुआ। दिन रात मेहनत कर ही 18 घंटे काम कर रहे, पागलों की तरह तपती धूप में काम कर रहे जा रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा है। सब छिन गया, कर्म करना नहीं छोड़ा। जब समय आया तो अपने आप चीजें मिल गई, इतनी मेहनत भी नहीं करी तो मिल गई। पर आपको प्रयत्नशील तो रहना है, न खाली बैठोगे, कुछ नहीं करोगे तो आप फल के हकदार तो वैसे भी नहीं हो। ना आप जीवन को कोस ही नहीं सकते। कुछ नहीं मिला तो हो सकता है आपने भी किसी चीज को बहुत डिले करा होगा और लोगों को बहुत डिले करवाया होगा। इस वजह से आपको वो डिले मिल रही है, वो देरी मिल रही है। आज आपको कोई रिजेक्ट करता है, सबसे बड़ा इशू लोगों का होता है, मुझे कोई रिजेक्ट कैसे कर सकता है। तो उस रिजेक्शन को डिग्निटी से हैंडल करो। समझो कि कभी किसी जीवन में, कभी किसी मौके पर आपने उस जीव को रिजेक्ट करा होगा, ठुकराया होगा, अपना बदला लेकर वह निकल गया। वो कर्म बीत गया, खत्म हो गया, बात खत्म बिल्कुल भी नहीं चुभेगी। वो दुर्भावना मत पालो, ग्रेजेस मत पलो, दुश्मनी मत पालो, राजेश मत बनो। और दो, खत्म हुआ। ध्यान से सुनना ये बात कि किसी इंसान को आप बहुत प्रेम करते थे, पर वह आपके जीवन में बहुत सीमित समय के लिए ही रहा। ज़्यादातर लोगों को इस बात का अफसोस होता है कि, तो समझना कि वह जीव ही आपके जीवन में इसलिए आया है क्योंकि उसको जिसके जीवन में जाके अच्छा प्रभाव डालना था, उतने समय के लिए ही डाला। 2 साल वो आपके साथ रहा, चाहे आपका कोई मित्र था, आपका प्रेमी था, जो भी था, 2 साल के लिए ही सकारात्मक प्रभाव डालना था। इसलिए वो जीव आपके साथ जुड़ा, या आप लोगों के कर्मों के पिछले जन्म के ऐसे जुड़ाव थे जिसके कारण आपने 2 साल उसकी सेवा करी। कुछ समय सेवा करी तो इतने समय के लिए उसने आपका अच्छा करना था, इसीलिए वो जीव आपके साथ जुड़ा। अगर ऐसा नहीं होता तो 2 साल का समय फिक्स नहीं होता। वो जीव किसी और के पास जाता है, आपके पास कोई और जीव आ जाता है, आपको उसको जानने का मौका नहीं मिला, वो आपके जीवन से उड़ जाता है। इससे अच्छा कम से कम वो आपके जीवन में आया तो सही, जीवन की कहानी पर हमेशा के लिए ब्रह्मांड पर छाप तो गया, जीवन का एक अटूट हिस्सा तो बन गया। दोनों के कर्म कहीं न कहीं बंधे हुए थे, जुड़े हुए थे, उतने समय के लिए जुड़े हुए थे। इसलिए वो इस रूप में आपके साथ आया। वो आपका कभी भी नहीं, कोई किसी का नहीं होता। इस दुनिया में सब कारण से आते हैं, कारण से जाते हैं। जीवन में हमें ना राहें देता है, अलग अलग तरीके देता है, अलग अलग। तो जीवन के किसी भी पड़ाव पर पहुंचने के लिए जो जीवन ने आपको राह दी है, ना किसी कारण से ही दी होगी, संयोग से नहीं आई है। जैसे कई लोगों को बहुत आसानी से सफलता मिल जाती है, कुछ अच्छे कर्म करे होंगे लेकिन बहुत बुरे कर्म थे, क्योंकि ऐसी सफलता वो लोग सस्टेन नहीं कर पाते, कायम नहीं रख पाते, उनको पता ही नहीं होता कि इसको हैंडल कैसे करना है। वो बहुत आसानी से चली जाती है और जब वो जाती है तो ना सफलता मिली, ना इतना बुरा समय मिला, और सफलता मिली के बाद जब जाती है तो बहुत चुभता है, इंसान को डिप्रेस कर देता है। तो ज़्यादा बुरे कर्म रहे होंगे इसलिए ऐसा हुआ। कई लोगों को बहुत
सब्र रखना पड़ता है, बहुत धीरज रखना पड़ता है, सालों संघर्ष करना पड़ता है। उनके बुरे कर्म कम हैं, अच्छे कर्म हैं, बड़े हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ इंतजार मिला। उनके बाद जीवन भर के लिए सफलता का एक मुकाम मिला, जिसको वो हैंडल कर सकते हैं, कायम रख सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। तो हर बुरी चीज दिखने वाली जो चीज परिस्थिति बुरी नहीं होती, हर दिखने वाली परिस्थिति या वस्तु अच्छी नहीं होती। दोनों इतने ऑब्जेक्टिव मत बनो, इतने जजमेंटल मत बनो। आज जीते रहो, इसलिए कहता हूँ, आज नहीं पता जहाँ खड़े हो, किसके साथ खड़े हो, जो परिस्थिति है वो क्यों है, जिस कारण से कोसो मत। कई बार एक इंसान का जीवन अच्छा चल रहा होता है, सही चल रहा होता है, अचानक से बहुत बड़ी सफलता मिल गई, बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे, नहीं उसके बाद वो शराबी बन गया, ऐस आराम में झुक गया, सारा पैसा सफलता में आग लगा दी, डिप्रेशन में चला गया। जो अच्छा जीवन पहले जी रहा था वो छिन गया। अच्छी चीज़ों के माध्यम से जब वो ऊपर चढ़ा, सब लोग जज कर रहे थे, यार पहले सब कुछ मिला था और सफलता भी मिल गई थी, बाद में कोई नहीं आया पूछने के लिए, बाद में हम साइड कर देते हैं। ऐसे लोगों को सोचते नहीं उनके बारे में। जब जीवन में आपके बस में चीज़ें ना हो, जैसा आप चाह रहे हो वैसा निरंतर प्रयास कर रहे हो तो भी नहीं हो रहा हो, लंबे समय का इंतजार कर रहे हो, तो समझो कि किसी कारण से हो रहा है, कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिल रहा है, किसी कारण से हो रहा है, बुरा हो रहा है तो भी किसी कारण से हो रहा है। बुरे कर्म बीत रहे हैं, निकल रहे हैं, सहयोग नहीं, मुक्ति हो रहा है, इनसे कुछ अच्छा आना है। इसलिए आप आउटलुक जीवन की तरह पॉजिटिव रखो। आज की बुराई तुम्हारे जीवन को एक बहुत ही सुंदर शेप दे रही है, सुंदर आकार देने का प्रयास कर रही है, इसलिए आज की इतनी बुराई हो रही है। जितना हीरा कटेगा उतना ही तो सुंदर बनेगा। सब्र रखो, धैर्य रखो, धीरज रखो, चीज़ों को एज इज एज मत देखो, कर्मों से जोड़कर देखो, कारणों से जोड़कर देखो और जीते रहो। दोस्तों, अपने सही कर्म करते रहो, मेहनत करते जाना, भला करते जाना, किसी को नुकसान मत पहुंचाना, अपना भला नहीं करना, जिम्मेदारियों के प्रति खड़ा रहना, आत्मसम्मान की रक्षा करना है। जीवन में कोई भगवान ने, कोई ब्रह्मांड ने कोई मकसद दिया है, आपको समझ में आ गया। मेरा मकसद है, करते रहो, आपको उसको बेपरवाह होकर बिना फलों की चिंता करके। कुछ आपको सही कर्म भी बता देता हूँ, परिस्थितियों के हिसाब से, सहूलियत से ऊपर, मजबूरियों से ऊपर अपने आत्मसम्मान को रखना। जहाँ आत्मसम्मान पर बात आ जाए, इतना जलील किया जाए, इतना नीचा दिखाया जाए, उस जगह को त्याग देना, वहाँ खड़े रहना। कम समय में फल मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, कितने संघर्ष आ रहे हैं, उस पर तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे कर्म निर्भर नहीं होने चाहिए। कर्मों में हमेशा निरंतरता होनी चाहिए। बस करते जाना, सालों साल। सम डिस्ट्रक्शंस आर अनअवॉइडेबल, कुछ डिस्ट्रक्शंस आती रहेंगी, उन्हें आना ही था। तुम्हारे पुराने कर्म, बुरे कर्म जो भी हैं, उनके साथ जितना कर पा रहे हो उतना करते रहना। जैसे कई लोग पर जैसे कई लोगों पर कंपलसरी घर की जिम्मेदारी होती है, पढ़ाई के साथ आते हैं बहुत से ऐसे मैसेज, भैया मैं तो सिर्फ 3-4 घंटे दे पाता हूँ, समझो कि डिस्ट्रक्शन होनी थी। पुराने कर्मों का प्रभाव है, 3-4 घंटे दे पा रही हूँ, उनको अच्छे से देना, उसमें बहुत सहजता से अच्छे कर्म करने हैं, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दो, समय पर छोड़ दो। कई गंदे लोग हैं, ताने मारने वाले हैं, नीचा दिखाने वाले हैं, डिमोटिवेट करने वाले हैं। किस्मत मिले, कभी किया होगा मैंने बुरा, इसके साथ कोई बात नहीं, इसको बकने दो। मुझे अपनी मंजिल की तरफ, अपनी राह पर ध्यान रखना है। मन वचन काया से किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी का बुरा नहीं करना है। सिर्फ मारपीट से बुरा नहीं होता, किसी के मन को चोट पहुंचाना भी
गंदी बात नहीं बोलनी, इमोशनली हर्ट नहीं करना, वो भी किसी कारण के बिना, किसी बहुत बड़े कारण के जो तुम ढूंढ रहे हो, जिस राह पर चल रहे हो सकता है वो तुम्हें नजर आ रहा हो और आज नहीं मिल रहा है, पर तुमने राह चुनी है कर्मों की, उस राह पर चलते रहना, धीरज के साथ, धैर्य के साथ चलते रहना। कई बार आपको लड़ना होता है, अपनों से लड़ना होता है। महाभारत से तो सीख मिलती है कि जब आप सही और सच्चाई की राह पर हों तो अपनों से भी लड़ना पड़े तो लड़ो, पर कहीं बार आपको लड़ना नहीं होता है, सिर्फ सहना होता है। लड़ने से फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। आप जान गए, समझ गए हो तो आपने पुराने कर्म समझ के उनको सह लो। वो सहना भी एक सकारात्मक कर्म है। वह बीत रहे हैं, उनकी टैली कम होती जा रही है। आप सही कर्म करते जा रहे हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके मन का बोझ हल्का हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। धन्यवाद।